हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज से हम ना एक कंप्यूटर की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। इसमें हम जो भी PYQs आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। जैसे KVS हो गया, NVS, EMRS, इनमें जो भी क्वेश्चन आए हुए ना वो सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज़। कंप्यूटर का मस्तिष्क है, तो आंसर होगा CPU। CPU सभी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है और पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे CPU कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट डाटा। तो अपने को इनपुट डिवाइस कौन सी है वो बताना है। प्रिंटर आपका आउटपुट होता है, मॉनिटर भी आउटपुट होता है, कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं, तो सी आंसर सही हो जाएगा। कीबोर्ड से हम डाटा और कमांड्स कंप्यूटर में एंटर करते हैं, इसलिए इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो आपको पता होना चाहिए, रैम आपका वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल क्या होते हैं, जब आपकी लाइट चली जाती है ना तो ये डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिक। तो पावर ऑफ होते ही रैम का डाटा इरेज हो जाता है, इसलिए वोलेटाइल मेमोरी में आता है। और नॉन वोलेटाइल क्या हो जाएगी, जो आपका रोम है वो नॉन वोलेटाइल में आती है। रोम, ये क्वेश्चन आ गया, फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम का क्या फुल फॉर्म है, रीड ओनली मेमोरी। रोम में परमानेंट डाटा रहता है जिसे यूजर चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, MS वर्ड, एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम या पेंट। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। विंडोज क्या आपका हार्डवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर कंपाइलर है। तो विंडो आपके हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। विंडोज़ क्या करता है, फाइल्स एंड मेमोरी को और डिवाइस को मैनेज करता है, इसलिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हेल्प कर रहा है ना। 1 KB इज इक्वल टू, ये उसकी यूनिट्स होती है ना मेमोरी की, उस बेस है। तो 1 KB किसके इक्वल होता है, 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर काम करता है जो कि 0 1 होता है, तो 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन। आउटपुट किस पे डिस्प्ले करते हैं, मॉनिटर पे, तो आंसर हो जाएगा सी। मॉनिटर प्रोसेस्ड रिजल्ट को स्क्रीन पर दिखाता है। विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स या MS वर्ड। तो MS वर्ड है ना वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसने क्या पूछा है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, तो MS वर्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। www की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्शन बी सही है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो www इंटरनेट पर वेबसाइट्स और वेब पेज का नेटवर्क है। 11th क्वेश्चन है, प्रिंटर क्या आपका। तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आप कुछ इनपुट देते हो, प्रिंटर को कुछ प्रिंट करने के लिए देते हो तो वो प्रिंट करके देता है, कुछ आउटपुट निकल रहा है ना, तो बी आंसर सही है। की यूज्ड टू डिलीट लेफ्ट कैरेक्टर, मतलब कौन सी की है उसको प्रेस करेंगे कि उसके जो लेफ्ट साइड में जो लेटर है ना वो डिलीट हो जाएंगे। तो जब आप बैक स्पेस दबाते हो तो उसके लेफ्ट हैंड में जो भी लिखा हुआ है वो सारा इरेज हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी, बैक स्पेस। बैक स्पेस कर्सर के लेफ्ट साइड का कैरेक्टर हटाती है, और ये जो डिलीट है ना ये राइट साइड में जो भी होता है ना कर्सर के, वो डिलीट हो जाता है इससे। 13 क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क इज ए। हार्ड डिस्क क्या है, क्या प्राइमरी, सेकेंडरी, कैश या रजिस्टर, कौन सी मेमोरी है। तो हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी टाइप की मेमोरी है। हार्ड डिस्क परमानेंट डाटा स्टोर करती है, इसलिए सेकेंडरी मेमोरी है। 14th क्वेश्चन है, MS एक्सेल इज यूज्ड फॉर। MS एक्सेल किस लिए यूज किया जाता है, इसमें सीट्स बनाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट। एक्सेल का उपयोग कैलकुलेशन और डाटा टेबल के लिए होता है। आजकल क्वेश्चन क्या है, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनसे कैसे आ रहे हैं, इनका यूज़ पे आता है कि किससे आप स्लाइड्स बना सकते हो, किस में आप टेबल बना सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप ये देख लेना थोड़ा सा किसका क्या यूज है। तो MS एक्सेल में स्प्रेडशीट बनती है। USB स्टैंड्स फॉर, तो USB की फुल फॉर्म क्या होगी, आंसर होगा ए, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने का स्टैंडर्ड है, कि कोई भी डिवाइस आप कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हो तो USB से करोगे। CPU कंसिस्ट ऑफ,
तो CPU में 2 होती है, एक ALU होती है, एक CU होता है, तो आंसर हो जाएगा A। ALU में क्या कैलकुलेशन होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, CU मीन्स कंट्रोल यूनिट। तो ALU कैलकुलेशन करता है और CU कंट्रोल करता है। विच मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल, इनमें से नॉन वोलेटाइल कौन सी मेमोरी है? अभी हमने देखा रैम है, वो आपकी वोलेटाइल होती है, लाइट जाते ही उसमें जो भी डाटा है वो इरेज हो जाएगा। कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट होती है। रोम आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। रोम में पावर ऑफ होने पर भी डाटा इरेज नहीं होता है। 18th क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। प्रिंटर आपको पता है आउटपुट देगा, मॉनिटर भी आउटपुट देता है, स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस है, और स्पीकर से भी कुछ सुनने को मिल रहा है तो वो आउटपुट है। तो आपका स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस है। स्कैनर डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करता है। लैन की फुल फॉर्म पूछिए, तो लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे आपके स्कूल और ऑफिस में जो यूज़ लेते हैं ना, वो लैन यूज़ होता है। लैन छोटे एरिया जैसे स्कूल या ऑफिस में उपयोग होता है। 20 क्वेश्चन है टाइपिंग सॉफ्टवेयर इज, इनमें से टाइपिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, वो ये उसका इस्तेमाल पूछ लिया, क्या यूज है, किस लिए यूज हो रहा है। तो पेंट, एक्सेल, MS वर्ड या डोस। तो जो MS वर्ड है उसमें आप टाइपिंग करते हो, तो सी आंसर सही हो जाएगा। MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ALU क्या परफॉर्म करता है, कैलकुलेशन, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म ही वो है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। तो जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करते हैं ना, तो कैलकुलेशन का काम ALU का होता है। 22 क्वेश्चन है कंप्यूटर अंडरस्टैंड विच लैंग्वेज। तो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो आंसर हो जाएगा C, जो 0 और 1 की फॉर्म में लिखी होती है। कंप्यूटर केवल 0 और बाइनरी समझता है। बाइनरी सिस्टम यूज, तो अभी बताया आपको बाइनरी में 0 और 1 आता है, तो आंसर हो जाएगा C। 24 क्वेश्चन है DOS स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्या फुल फॉर्म होगी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 25th क्वेश्चन है की यूज्ड टू स्टार्ट न्यू लाइन, आपको न्यू लाइन स्टार्ट करनी है तो इसके लिए एंटर प्रेस करना पड़ेगा, तो सी आंसर हो जाएगा। एंटर की कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाती है। 26th क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट इज यूज्ड फॉर, MS पावर पॉइंट किसके लिए यूज करते हैं आप, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाने के लिए, तो आंसर हो जाएगा C, प्रेजेंटेशन। अभी यही सारे अप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं, किसका क्या यूज है, तो MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, पावर पॉइंट स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज होता है। ICT की फुल फॉर्म क्या है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसी की फुल फॉर्म पूछिए, तो इसका आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 28 क्वेश्चन है फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, जो आपकी C हो जाएगा, कैश मेमोरी होती है वो फास्टेस्ट है। कैश मेमोरी CPU में सबसे फास्ट होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है, विंडोज़, लिनक्स, MS पेंट या डोस। जो MS पेंट है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूजर जैसे इसको मतलब यूजर है वो अपनी पसंद के हिसाब से इसको ले रहा है यूज। MS पेंट यूजर स्पेसिफिक काम करने के लिए होता है। ईमेल क्या आपका आंसर होगा B, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का माध्यम है। 31 क्वेश्चन है PDF स्टैंड फॉर, तो PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF डॉक्यूमेंट को सेम फॉर्मेट में दिखाता है। डिवाइस टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी, तो इसके लिए हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। स्कैनर में जो आपकी सॉफ्ट कॉपी है उसको आप क्या करते हो, स्कैन करते हो, फिर उससे आपका जैसे आपके पास पेज में कुछ लिखा हुआ है वो आपकी हार्ड कॉपी है, उसको आप मतलब स्कैन करोगे तो वो आपको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके दे देगा। सी आंसर हो जाएगा। स्कैनर पेपर डॉक्यूमेंट को डिजिटल बनाता है। सेव शॉर्टकट की, सेव के लिए Ctrl+S होता है, तो बी आंसर हो जाएगा। नोट ए हार्डवेयर, इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है, माउस आप छू सकते हो तो हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी छू सकते हो हार्डवेयर है, मॉनिटर छू सकते हो हार्डवेयर है, तो आंसर हो जाएगा C। विंडोज़ है वो आपका सॉफ्टवेयर है, ये कोई फिजिकल डिवाइस नहीं होती। स्मॉल एरिया नेटवर्क कौन सा होता है, जो लैन होता है ना वो आपका स्मॉल एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे आपके अभी वहाँ पे भी देखा था ऑफिस और जो स्कूल में यूज़ लेते हैं, तो सी हो जाएगा। लैन लिमिटेड एरिया में उपयोग होता है। गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम क्या आपका सर्च इंजन है या फिर ब्राउजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर वेबसाइट है, तो गूगल क्रोम आपका ब्राउजर है।
क्रोम इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए होता है, जो भी आपको इंटरनेट पे सर्च करते हो तो क्रोम में यूज़ लेते हो आप उसे। डिवाइस यूज टू हियर साउंड, साउंड सुनने का डिवाइस कौन सा है? स्पीकर, भी सही है। और URL स्टैंड फॉर, URL का पूरा नाम बताना है, इसका हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ए आंसर सही होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL इंटरनेट एड्रेस को दिखाता है। वायरस अफेक्ट करता है किसको? सॉफ्टवेयर को। वायरस प्रोग्राम और फाइल्स को डैमेज करता है। एंटीवायरस इज यूज टू, एंटीवायरस का यूज़ किया टाइपिंग के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के यूज करते हैं कि अपने कंप्यूटर में कोई वायरस ना आ जाए, तो आंसर यूज होएगा बी। एंटीवायरस कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V, सॉरी Ctrl+C। Ctrl+S हो गई सेव की, Ctrl+C हो गई कॉपी की, और पेस्ट की पूछे तो Ctrl+V। ये पूछ लिया ना। पेस्ट कंट्रोल शॉर्टकट की है तो Ctrl+V है, वो पेस्ट की शॉर्टकट की होती है। इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है? लैन, मैन, वैन या फिर पैन? तो इंटरनेट आपका वैन का है, वाइड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड है ना ये, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो माउस आपका स्टोरेज नहीं होता, कीबोर्ड भी नहीं है, हार्ड डिस्क है, उसमें आप कुछ स्टोर कर सकते हो अपना डाटा, तो सी हो जाएगा हार्ड डिस्क आपकी स्टोरेज डिवाइस है। CD स्टैंड्स फॉर, तो CD होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD एक आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? मैनेज हार्डवेयर, तो आंसर हो जाएगा ए। ऑपरेटिंग सिस्टम से पूरे सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है। डिवाइस यूज्ड फॉर वीडियो कॉल, वीडियो कॉल के लिए क्या यूज़ करते हो? स्पीकर नहीं करते, वेब कैम यूज़ करते हो, जैसे आप अभी लैपटॉप वगैरह या PC में यूज़ करते हो, वीडियो कॉल के लिए वेब कैम होता है। वेब कैम वीडियो इनपुट देता है। कंप्यूटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इंस्ट्रक्शन, डेटा या ऑल ऑफ दिस? कंप्यूटर सब काम लेता है। कंप्यूटर को पावर, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। कैश मेमोरी इज ए, अभी बताया था सबसे फास्ट होती है, तो कैश मेमोरी क्या है? वेरी फास्ट, सी आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 50। MS पेंट इज यूज्ड फॉर, क्या MS पेंट को टाइपिंग के लिए यूज़ लेते हैं? नहीं। ड्राइंग के लिए? यस। तो MS पेंट बेसिक ड्राइंग और कलरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज की क्लास में हम PYQ 50 क्वेश्चन किए हैं और नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए थैंक यू।